आपके शत्रु कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सकारात्मक ऊर्जा कवच को भेद नहीं पा रही है। यह कोई साधारण वक्त नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी है जो तुम्हें भीतर से सुनाई दे रहा है। तुमने बहुत सहा है, बहुत बार तुम्हें गिराने की कोशिश हुई है, कभी शब्दों से, कभी नजरों से, कभी धोखे से, कभी अपनों के रूप में छुपे हुए शत्रुओं से, लेकिन हर बार तुम टूटे नहीं हो, तुम बिखरे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसा कवच है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर नकारात्मक शक्ति उससे टकरा कर लौट जाती है। और यह कवच तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, यह तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे दिल की पवित्रता और तुम्हारे विश्वास का परिमाण है। जब तुम अकेले रोते थे, जब तुम्हें लगता था कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी एक शक्ति तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें आगे बढ़ा रही थी। वही शक्ति आज तुम्हें यह संदेश दे रही है कि डरना मत, रुकना मत, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे लोग बाहर से ताकतवर दिखते हैं, भीतर से वे कमजोर हैं। वे तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, और यही कारण है कि वे बार बार कोशिश करते हैं तुम्हें रोकने की, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि जिसे देवी का आशीर्वाद मिल जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह सहयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हें परखा जाएगा, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को और तुम्हारी सच्चाई को। लेकिन याद रखना, जो इस परीक्षा को पार कर जाता है वही अपने जीवन का असली उद्देश्य पाता है। और तुम उन लोगों में से हो जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, और तुम्हारी हर जीत तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक जवाब होगी। अगर तुम्हें अपने अंदर यह बात महसूस हो रही है कि हाँ, कुछ बदल रहा है, कुछ अच्छा आने वाला है, तो इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, इसे स्वीकार करो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक काम जरूर करना, अपने दिल से एक बार जय माँ काली लिखकर कमेंट करना, ताकि यह ऊर्जा और भी मजबूत हो जाए। और जो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उन्हें भी यह शक्ति मिल सके। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए जो अभी टूट चुका है, जो हार मानने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर मिला हुआ शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर तुम सच में इस वीडियो से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें केवल शब्द नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम्हें वह एहसास मिलेगा जो तुम्हें अंदर से बदल देगा। याद रखो, तुम्हारे खिलाफ जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे तुम्हारी ऊर्जा से ही कमजोर पड़ रही हैं। तुम जितना शांत रहोगे, जितना सच्चे रहोगे, उतनी ही तुम्हारा कवच मजबूत होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे शत्रु खुद थक कर हार मान लेंगे और तुम वहीं खड़े रहोगे और मजबूत, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। यह समय तुम्हारा है, यह ऊर्जा तुम्हारा है, इसे पहचानो, इसे संभालो और आगे बढ़ो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ हैं। और जब माँ साथ होती है तो कोई भी शक्ति तुम्हें छू
छू भी नहीं सकती। लेकिन यह संकेत नहीं है, यह तो उस यात्रा की शुरुआत है जहां तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई असली शक्ति को पहचानना है। क्योंकि अभी तक तुमने खुद को जितना समझा है तुम उससे कई ज्यादा गहरे और शक्तिशाली हो, और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा डराती है। वे चाहते हैं कि तुम खुद पर शक करो, तुम अपनी ही नजरों में छोटे हो जाओ ताकि उनका काम आसान हो जाए। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब तुम जाग रहे हो, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हर चोट, हर धोखा, हर दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, और जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वही अनजाने में तुम्हारी ताकत बनते गए। क्योंकि हर बार जब तुम उठे हो तुम पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा शांत बने हो, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार है। क्योंकि जब इंसान भीतर से शांत होता है तब कोई भी बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है वह तुम्हें छू नहीं पा रही है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारा सच्चा दिल एक ऐसा प्रकाश बना चुका है जो अंधेरे को अपने पास टिकने ही नहीं देता। अगर तुम्हें लगता है कि हालात अभी भी कठिन है, लोग अभी भी समझ नहीं रहे, रास्ते अभी भी साफ नहीं दिख रहे, तो घबराना मत। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा बदलाव उसी वक्त आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखना होता है और अपने कदमों को रोकना नहीं होता। क्योंकि जो लोग इस मोड़ पर रुक जाते हैं वो मंजिल के करीब होकर भी हार जाते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम वह हो जो अंत तक जाओगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जब तुम अपने मंजिल तक पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। तुम्हारे अंदर जो आग है वो यूं ही नहीं जली है, उसे जलाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, और अब वह आग तुम्हें रोशनी देने वाला है, न कि तुम्हें जलाने वाली। इसलिए अपने अंदर के इस बदलाव को महसूस करो, इसे दबाओ मत, इसे बहने दो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। अगर इस बात से तुम्हारा दिल जुड़ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सच है, तो एक बार अपने दिल से आशीर्वाद महसूस करो और कमेंट में माँ का साथ है जरूर लिखो, ताकि यह शक्ति और भी लोगों तक पहुँचे और जो अभी भी अंधेरे में है उन्हें भी रास्ता मिले। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही सच्चे और दिल से निकले संदेश तुम्हें आगे भी मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारे लिए है, तुम्हारी स्थिति को समझकर तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए है। और याद रखो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी राह तय हो चुकी है, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है और तुम्हारी जीत अब सिर्फ समय की बात है। और अब जो तुम महसूस कर रहे हो उससे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह केवल एक भावना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें बार बार संकेत दे रही है कि अब तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना है, उन सभी बातों से बाहर आना है जिन्होंने तुम्हें अब तक बांध कर रखा था। तुमने दूसरों को खुश करने में खुद को कितना पीछे छोड़ दिया यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अब समय है कि तुम खुद के लिए खड़े हो, अपने सच्चे के लिए खड़े हो, क्योंकि जब तुम
खुद का साथ नहीं दोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा सकती। और यह बात तुम्हारे शत्रु बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो बार बार तुम्हें उलझाने की कोशिश करते हैं। कभी तुम्हारे मन में शक डालकर, कभी तुम्हें पुरानी यादों में फंसाकर, कभी तुम्हें यह महसूस कराकर कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बस तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। और अब जब यह एहसास जाग रहा है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं है वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे। यह अलगाव तुम्हारे शुरुआत में तकलीफ दे सकता है, लेकिन यही तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि हर नई शुरुआत के लिए पुरानी को छोड़ना पड़ता है। और तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा, वह सुकून मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की थी। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने इरादे को साफ रखो और अपने कदमों को रोकना मत, क्योंकि हर कदम तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल के करीब ले जा रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी यह बदलाव चल रहा है तो इसे स्वीकार करो, इसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह वही प्रक्रिया है जो तुम्हें एक नई स्तर पर ले जाने वाली है। और अगर तुम इस सफर में अकेले महसूस कर रहे हो तो याद रखना, हर वो इंसान जो अपनी असली पहचान की तरफ बढ़ता है उसे यह रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसे जो मिलता है वह भीड़ में रहने वाले को भी कभी नहीं मिलता। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने दिल की सुनो और उस शक्ति को महसूस करो जो हर पल तुम्हारे साथ खड़ी है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो एक बार मैं तैयार हूँ लिख कर अपनी ऊर्जा को स्वीकार करो। और अगर तुम चाहते हो कि यह ताकत तुम्हारे साथ बनी रहे तो इस सफर को यहीं मत रोकना, जुड़े रहना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे कल्पना से भी ज्यादा बड़ा है। और अब इस क्षण को पहचानो जब तुम्हारा मन खुद से प्रश्न करता है कि क्या सच में मैं इतना मजबूत हूँ, तो उसी पल भीतर से एक शांति आवाज उठती है जो कहती है कि हाँ, तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो जितना तुमने कभी सोचा था, क्योंकि जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाई रखी हो उसे कोई शक्ति बुझा नहीं सकती। तुमने जिन हालातों का सामना किया है वो साधारण नहीं थे, हर बार तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन तुम हर बार किसी अदृश्य सहारे से फिर से खड़े हो गए। यही संकेत है कि तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं बल्कि संरक्षण भी है, और यही संरक्षण तुम्हें उस राह पर आगे बढ़ा रहा है जहां तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रकाश है जो तुम्हें आसपास हैं, जो तुम्हें देखकर हिम्मत पाते हैं, जो तुम्हारी चुप में भी एक शक्ति महसूस करते हैं। इसलिए खुद को कमजोर समझना बंद करो, क्योंकि जब तुम खुद को छोटा मानते हो तो तुम उस शक्ति का अपमान करते हो जो तुम्हारे भीतर निवास करते हैं। तुम्हारे शत्रु केवल बाहर नहीं है, कई बार वे तुम्हारे मन के भीतर छिपी हुई डर और संदेह के रूप में भी होती हैं, और जब तक तुम उन पर जीत हासिल नहीं करोगे तब तक बाहरी जीत अधूरी रहेगी। इसलिए आज से यह निर्णय लो कि तुम अपने हर डर का सामना करोगे,
उसे भागने नहीं दोगे, उसे खत्म करोगे, क्योंकि यही वो फल है जहाँ से तुम्हारी सच्ची शक्ति जागती है। और जब यह शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी तब कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे कदम खुद रास्ता बनाएंगे, तुम्हारी सोच खुद अवसरों को खींचेगी और तुम्हारी मौजूदगी ही एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी जो नकारात्मक को दूर कर देगी। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है तो इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने दिल में उतारो और एक बार शक्ति मेरे साथ है लिख कर अपने इरादे को मजबूत करो। और जो लोग अभी भी अपने संघर्ष में उलझे हैं उनके लिए यह संदेश जरूर आगे बढ़ाओ, क्योंकि हर किसी को सही समय पर एक ऐसे शब्द की जरूरत होती है जो उसे गिराने से बचा लेती है। अगर तुम इस शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को रोकना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए जो राह खुल रही है वह साधारण नहीं है, वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां तुम्हें देखकर वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था। और इस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द और हर इंतजार बेकार नहीं था, बल्कि वह तुम्हारी जीत की तैयारी था। यहाँ पर जो एनर्जी आपके लिए आ रहा है यहाँ पर वही ना कहीं जो एनर्जी रिसीव हो रही है। कुछ लोग आपको गिराना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे, या यह कह सकते हैं कि एक कंपटीशन के फॉर्म में कि हमेशा ही सदैव ही आपके साथ कंपटीशन उन्होंने किया हो, एक तरफ से कंपटीशन की भावना आपसे रखी हो, आपके कंपटीट प्रतिद्वंद्वी रहे हो और आपकी ऐसी कोई भी यहाँ पर अटेंशन नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि जो सामने वाला पर्सनल है और जलन, ईर्ष्या या दृश्य व आपसी प्रतिद्वंद्विता रख रहा है, यहाँ ऐसी एनर्जी है और इस पर्सनल है, इस जलन, ईर्ष्या और दोष के कारण आपको हर तरह से अष्टक करने का प्रयास किया है, यहाँ आपको गिराने का प्रयास किया है, आपकी एनर्जी को अष्टक करने का प्रयास किया है, आपको इतना यहाँ पर तकलीफ दिया है आपके जीवन की, आप अपने जीवन में कभी उठकर खड़े ना हो पाओ, कभी आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन यहाँ जो आपकी एनर्जी आ रही है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ 3 किंग आपके लिए आया है और एम्परर यहाँ पर आया है। तभी अभी आपकी एनर्जी टोटली ट्रांसफर हो चुकी है। आपकी ऊर्जाओं की बात करूँ, आपके ऑरा की बात करूँ तो अभी आपके और बहुत अष्टंग मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव मूड में हो आप। आपके चक्र मुझे काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। यहाँ एम्परर की एनर्जी है जो कि दिखता है कि अभी आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जाएं हैं, यहाँ फिर जो भी आपका लेवल है एनर्जी लेवल पर, अध्यात्म के लेवल पर या अपने लाइफ में आपने जो कुछ हासिल किया है, कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से आपने पाया है। अभी जो भी आपकी प्रोजेक्शन बनी हुई है, यानी कि आपने बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ देखा कि अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। अब तक आपने अपने जीवन में एक कठिनतम समय को फेस किया, कठिनतम समय आपके सामने रहा। लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आपने झेले और इन सब को झेलते झेलते इनका निवारण
करते करते अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और इन सब कलाओं को इनमें से निकलने का रास्ता हो गया है। फिर जैसे भी यहाँ पर एनर्जी को आपने बहुत अच्छे से समझना शुरू किया है, आपने इन सब चीज़ों के माध्यम में लोगों को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में आपके सामने क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, आप बहुत अच्छे से यह माप लेते हो। और यहाँ जैसे आपके इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर जैसे लोग आपको बहुत हल्के में ले लेते थे, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो बहुत लाइटली आपको ले जाते थे, जब चाहा जो चाहा आपको बोल दिया और आप सिर्फ हर्ट होते रहे। लेकिन आपका इंटरव्यू भी बदल रहा है, यहाँ आपकी प्रोजेक्शन बदल रही है, यहाँ आपका पावर या आपका रिफ्लेक्शन, यह सारी ही एनर्जी मुझे बदलती हुई नजर आ रही है। कई लोग जो हैं अभी फाइनली जैसे ग्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अब जो आपकी एनर्जी है बहुत स्टेट पावर्ड एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ वंडर्स की एनर्जी यहाँ पर दर्शाती है कि अब आपके लाइफ में अपने कुछ कड़क रूल बनाए हैं। हो सकता है अब तक आप सब पर स्टक करने के आधा विश्वास कर चल रहे थे कि चलो यहाँ अपना वहाँ अपना, मतलब होता है कि सबके साथ भाईचारा निभाते हुए आप चल रहे थे। घर में परिवार में सब पर विश्वास करके अपना मान के मन के आप चल रहे थे। लेकिन बदलने में आपको क्या मिला? तो इन सब चीज़ों से सीखते सीखते अब अपने अपने जीवन के कुछ ऐसे नियम या रूल्स बनाए हैं कि अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेरुखी भी आप में आई है। जैसे कुछ लोगों के प्रति आपने थोड़ा सा अपना रुख या रवैया भी